हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉमर्स अचीवर प्लेटफॉर्म। आज के इस पर्टिकुलर सेशन से इकोनॉमिक्स की हमारी सीरीज हम कंटिन्यू कर रहे हैं और आज हम डिस्कस करने वाले हैं फैक्टर्स डिटरमाइनिंग सप्लाई। सप्लाई क्या होती है और डिमांड से रिलेटेड कंप्लीट सेशन हो चुका है। आप कंप्लीट सीरीज का बेनिफिट लें। इकोनॉमिक्स पे 100% कमांड होगी। हम एमसीक्यूज को भी टाइम टू टाइम आपके साथ शेयर करेंगे, ठीक है। तो कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारी सप्लाई को इम्पैक्ट करते हैं, हमारी सप्लाई को फर्क डालते हैं। तो ये ब्रीफ आउटलाइन है। हम डिटेल पहले एक ले लैंग्वेज में समझेंगे, फिर हम वर्डिक्ट्स को भी रीड करेंगे। सबसे पहला है हमारा जो फैक्टर जो सप्लाई को इन्फ्लुएंस करता है, वो है प्राइस ऑफ द कमोडिटी। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, इंडस्ट्री हो या प्रोड्यूसिंग फर्म हो, हम कह सकते हैं, उनका मेन ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट मोटिव, यानी जितना ज्यादा वो प्रॉफिट कमा सके। और प्रॉफिट कैसे कमाएंगे? जब प्रोडक्ट्स को हायर प्राइस पे वो सेल करेंगे। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ऑफ सप्लाई, जिसको हम अभी फर्दर कवर अप करेंगे, हम मानते हैं कि अगर प्राइस और सप्लाई के बारे में हम बात करें तो हमें अदर फैक्टर्स को कांस्टेंट मानना होगा अकॉर्डिंग टू लॉ। और प्राइस की चेंज की वजह से हमें सप्लाई में चेंज देखने को मिलेगा। इसी वजह से हमें प्राइस ऑफ दी जो हमारे कमोडिटी है, उसकी वजह से हमें चेंज देखने को मिलता है कि जो प्राइस में चेंजेस आ रहे हैं, उस वजह से सप्लाई बढ़ती है या घटती है किसी भी प्रोडक्ट की। प्राइस और सप्लाई में डायरेक्ट रिलेशनशिप देखा गया है। किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस अगर बढ़ता है तो उसकी सप्लाई भी बढ़ती चली जाती है। यानी दोनों डायरेक्ट रिलेशनशिप शेयर करते हैं, पॉजिटिव रिलेशनशिप शेयर करते हैं, ठीक है। फ्यूचर के पर्सपेक्टिव में भी यही देखा गया। अगर ये देखा जाए कि फ्यूचर में प्राइस किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का इंक्रीज करने वाला होगा, तो आज की डेट में वो सप्लाई उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए कि उसे ज्यादा प्रॉफिट करना है, तो वो वेट करेगी उस फ्यूचर के टाइम का और तब उसकी सप्लाई को इंक्रीज करेगी। तो ये हमारी सिचुएशन हुई प्राइस ऑफ द गुड्स और सर्विसेज, यानी उस पर्टिकुलर कमोडिटी का जो प्राइस है। आपसे रिक्वेस्ट ये है कि जब भी मैं कॉन्सेप्ट्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ, मैं आपको देख नहीं सकती, आपके फेशियल एक्सप्रेशंस को रीड नहीं कर सकती हूँ। तो आपको कॉन्सेप्ट को समझना होगा और अगर कोई क्वेरी है तो आप उसे जो है पूछ करके क्लियर कर सकते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है, आप अपना यहाँ पे कीमती समय दे रहे हैं तो कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने पे फोकस रखेंगे। क्लियर? तो प्राइस, कैसे प्राइस हमारे सप्लाई को फर्क कर रहा है, आई बिलीव आपको क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स। अब रिलेटेड गुड्स हमारे कौन से हो सकते हैं? दो तरीके के रिलेटेड गुड्स होते हैं जनरली, सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, ठीक है। सब्स्टिट्यूट गुड्स या कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, दोनों में से जो भी सिनारियो हो, वो भी हमारे पर्टिकुलर प्रोडक्ट की सप्लाई को फर्क करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर व्हीट यानी गेहूं का प्राइस इंक्रीज हो जाता है, तो फार्मर क्या करेगा? जब प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो उसे ज्यादा प्रॉफिट चाहिए। ज्यादा प्रॉफिट करने के लिए वो क्या करेगा? ऑब्वियसली वो व्हीट को ग्रो करेगा एज कम्पेयर टू द अदर से राइस, ठीक है। और इस वजह से हमें क्या देखने को मिलेगा कि राइस की जो मार्केट है, जो सप्लाई है, वो क्या कर गई? फॉल कर गए। तो आप देख रहे हैं कैसे हमें सब्सटीट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में भी हमारी ये जो प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स है, ये हमारी सप्लाई को, हमारी यानी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की सप्लाई को फर्क करता है, ठीक है। तो रिलेटेड जो प्राइस है, जो अदर गुड्स है, वो इंक्रीज कर रहा है। उसका मेन हमें मोटो देखना है कि प्रॉफिट कैसे मिल रहा है किसी भी जो प्रोड्यूसिंग फर्म है या जो मेन रिलेटेड फर्म है, उसको प्रॉफिट कैसे इंक्रीज करना है, वो किस तरीके से डिसीजन मेकिंग करेगी, उस तरीके से आप एग्जाम्पल को कोट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। तो प्राइस ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या हो गए? जनरली हमारे इनपुट होते हैं, जो रिसोर्स हम एज ए इनपुट यूज कर रहे हैं टू प्रोड्यूस सम आउटपुट, ठीक है। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में बहुत ही टाइम से हम ये जानते हैं, किसे बोलते हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज। ये हमारे होते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अगर इनका कॉस्ट, जो हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, उनका कॉस्ट इंक्रीज हो जाता है तो क्या होगा? ऑब्वियसली जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, यानी खर्चा जो है कंपनी का किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को या इनपुट को लेने में इंक्रीज हो गया, तो क्या होगा? उसमें अदर गुड्स का हम लेस इनपुट यूज करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम समझते हैं कि अगर कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बना रहा है और उसके फर्टिलाइजर को लेना काफी ज्यादा इंक्रीज हो गया उसका प्राइस, यानी अगर सपोज करें हम व्हीट मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं या राइस मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं और उनके फर्टिलाइजर को परचेज करना बहुत एक्सपेंसिव हो गया, उसका प्राइस बढ़ गया है, तो क्या होगा? आप कम उसे बाय करोगे, ठीक है, एज कम्पेयर टू दी अदर एरियाज, ठीक है। तो हमें क्या देखने को मिलता है? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है हमारे, वो भी हमारी सप्लाई को इफेक्ट करते हैं, ठीक है। जो हमारा प्रोडक्ट की सप्लाई है वो डिक्रीज होने लगता है, क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गया, यानी खर्चा बढ़ गया। खर्चा बढ़ गया तो फर्म को क्या होगा? प्रॉफिट कम हो जाएगा। और क्या करेगा फर्म? अपनी सप्लाई को रिड्यूस करेगा। तो उस पर्टिकुलर सप्लाई जो है प्रोडक्ट की,
ठीक है। और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में हमें क्या देखने को मिलेगा, इनवर्स रिलेशनशिप देखने को मिलेगा, अपोजिट रिलेशनशिप देखने को मिलेगा, निगेटिव रिलेशनशिप। कई बार एग्जाम्स में ये पूछा जाता है कि सप्लाई के केस में आप ये बताइए कि प्राइस ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन और सप्लाई का क्या रिलेशनशिप है। तो ऑब्वियसली हम इसे कहेंगे निगेटिव है, यानी इनवर्स रिलेशनशिप है। इसे रटना नहीं, आपको समझना है कि ऑब्वियसली जब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यानी इनपुट का खर्चा बढ़ गया तो फर्म की प्रॉफिट डिक्लाइन होगी और उसका सप्लाई डिक्लाइन होगा, और हमें ये इनवर्स रिलेशनशिप शो करता है। ठीक है, तो आपको रटना नहीं है, इन डॉट्स को कनेक्ट करना है, क्योंकि क्वेश्चन किसी भी तरीके से ट्रिकी मूवमेंट करके आपसे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है टेक्नोलॉजी ऑफ द प्रोडक्शन। तो टेक्नोलॉजी क्या है, जितनी एडवांस टेक्नोलॉजी होगी, जितनी अपग्रेडेड आपकी टेक्नोलॉजी होगी, जितना इनोवेशंस और मशीनरी यूज होगी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपका फॉल करेगा, रिड्यूस करेगा। ठीक है, जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपका रिड्यूस करेगा तो आप क्या करोगे, ऑब्वियसली आप ज्यादा सेल करोगे। तो आपका क्या होगा, टेक्नोलॉजी अच्छी लगाने से आपकी सप्लाई क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो इन दोनों के बीच में क्या दिख रहा है, डायरेक्ट रिलेशनशिप, पॉजिटिव रिलेशनशिप दिख रहा है हमें। ठीक है, तो अगर आपने अच्छी टेक्नोलॉजी लगाई तो आप ज्यादा यूनिट ऑफ द प्रोडक्शन, अब बेटर एडवांस टेक्नोलॉजी की वजह से प्रोडक्शन आप ज्यादा बढ़ा सकते हैं, उसके कॉस्ट को भी रिड्यूस कर सकते हैं, और हमें क्या देखने को मिलता है, डायरेक्ट रिलेशनशिप देखने को मिलता है। क्लियर। नेक्स्ट है हमारा पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट। यस, गवर्नमेंट की कई सारी पॉलिसीज आती है टाइम टू टाइम, एक्साइज ड्यूटी हो गया, टैक्सेशन का, कस्टम ड्यूटी कैसे लग रही है, वैट का क्या है, ठीक है, लाइक अभी जीएसटी का क्या है। तो जो डिफरेंट ड्यूटीज हैं, टैक्सेस हैं, ये क्या होते हैं, कई बार हमारे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को बढ़ा देती है ना, बढ़ा देती है ना। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ा तो ऑब्वियसली क्या करेगा, फर्म का प्रॉफिट कम हो गया तो सप्लाई को कम कर देगा। कई बार ये देखा जाता है कि मार्केट से वो मीट आउट नहीं कर पाते प्राइस को। यहीं पे अगर गवर्नमेंट की पॉलिसी में सब्सिडीज मिल रही हो, तो सब्सिडीज मिल रही हैं तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होगा, रिड्यूस करेगा, फॉल करेगा। अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिड्यूस करेगा तो कंपनी को प्रॉफिट ज्यादा होगा, तो वो सप्लाई ज्यादा करेगी। तो आपको क्लियर हो रहा है कैसे गवर्नमेंट की पॉलिसी पॉजिटिव भी है और निगेटिव भी है, यानी बोथ रिलेशनशिप रिफ्लेक्ट कर रही है। ठीक है, तो एक बार एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछा गया था कि गवर्नमेंट की पॉलिसी शोज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप विद द सप्लाई, डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट। तो अब आप बता सकते कि नहीं, गवर्नमेंट की पॉलिसी दोनों हो सकती है, एज अ टैक्स, एज अ कॉस्ट इंक्रीमेंट, और एज अ सब्सिडीज, है ना, जो हमारे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को भी रिड्यूस करती है। तो अगर ये छोटी छोटी बातें आप ध्यान देंगे ना, तो आप जिस भी तरीके का क्वेश्चन आए आप उसे आराम से टैकल कर पाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा नेचुरल फैक्टर्स। तो नेचुरल फैक्टर्स ऑब्वियसली जो एग्रीकल्चर कमोडिटी को मेनली इम्पैक्ट करता है। ठीक है, रेनफॉल क्या हो रही है, इरिगेशन कैसी चल रही है, ठीक है, सीड्स किस नेचर के हैं, इम्प्रूव नेचर के हैं या कॉम्प्रोमाइज हो गए, ऐसे कई सारे फैक्टर्स हैं जो नेचुरल फैक्टर्स हैं और हमारी सप्लाई को फर्क करते हैं। ठीक है, अगर अच्छी रेनफॉल हो गई, काफी अच्छा रेनफॉल रहा, तो क्या होगा, सप्लाई बढ़ जाएगी, है ना। अच्छा रेनफॉल होगा तो अच्छी उपजाऊ होगी, अच्छे प्रोडक्ट्स क्रिएट होंगे, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होगा और उसे अच्छे रेट पे सेल किया जाएगा, तो प्रॉफिट इंक्रीमेंट हो गई। इसलिए जो कंपनी है, जो प्रोड्यूसिंग फार्म है, वो उसे ज्यादा सेल करेगी, ज्यादा सप्लाई करेगी। ठीक है, तो ये हमारी टेक्निक हुई कैसे नेचुरल फैक्टर्स जो हैं हमारे सप्लाई को फर्क करते हैं। यहीं पे अगर फ्लड आ गया और ड्रॉट आ गया, रेनफॉल अच्छे से नहीं हुई, तो क्या होगा, सप्लाई रिड्यूस होगी। अगर आप रटने की कोशिश करेंगे ना तो रटते रह जाएंगे, कभी वाइंड अप नहीं होगा। सो बेटर है ना, शॉर्टकट ऑप्ट कर लेते हैं, समझ ही लेते हैं। तो अगर समझने में कोई डाउट हुआ अब तक के पॉइंट्स में, तो आप उसे पूछ के क्लियर करेंगे, अपने साथ लेके नहीं जाएंगे। और कॉन्सेप्ट्स को परमानेंटली माइंड में सेटल करने के लिए विद इन 24 आवर्स में वीडियो को थोड़ा सा स्पीड अप करके उसे रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट एंड लास्ट है हमारे अदर फैक्टर्स। अदर फैक्टर्स में आते हैं आपकी गवर्नमेंट की या फॉरेन की पॉलिसीज क्या हैं, फर्म के खुद के गोल्स क्या हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज क्या है, मार्केट का स्ट्रक्चर कैसा चल रहा है। ठीक है, और उसके बाद अदर कंस्ट्रेशन, कितना टाइम लग रहा है किसी भी प्रोडक्ट में, सप्लाई कैसी चल रही है, ऐसे कई एरियाज जो है वो हमारे अदर फैक्टर्स में कवर अप हो जाते हैं। ठीक है, तो ये तो हमने समझा ले लैंग्वेज में हमारे फैक्टर्स जो हमारी सप्लाई को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। क्विकली रीड करते हैं। ठीक है, प्राइस ऑफ द कमोडिटी और सर्विसेज, इफ द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इंक्रीज then the supply of the product also increase, and vice versa. We see the direct relationship between the price of the goods and supply. If the price of the product is about to rise in future, the supply of the product would decrease in the present and because of the profit expected by the seller in the future. Clear? Next, price of the related goods. Price of substitute and complementary goods also affect the supply of a product.
For example, if the price of wheat increase, then farmer would tend to grow more of the wheat than the rice, and this would decrease the supply of rice in the market. So what you have to do is you have to practice as a homework that what the price of the commodity or a service has a direct or indirect relationship with the supply, or price of related goods has a direct or a positive or negative relationship with the supply. You have to do this kind of thing as a homework for you. Okay. Next is the price of factors of production. Supply of product would decrease with increase in cost of production. Yes, cost will increase, the profit will reduce, and the profit will reduce, the supply will reduce. Okay. The supply of a product and cost of production are inversely related to each other. It's my humble request to you all. Please do not do rectification. Try to understand the concept. Okay. Next, technology. A better and advanced technology increase the production of the product, which result in increase in the supply of the product. And it also, we can see that technology will reduce the cost of production, and hence the firm will able to earn more profit, so they will provide more supply. Okay. Next, government policies. Different policies of the government, such as physical policy, industrial policy, has a greater impact on the supply of the product. So there can be two kind of policy, as a subsidies or as a tax charges. Okay. So it shows both the relationship. Clear? Next is natural factor. The climatic condition directly affect the supply of certain product. For example, the supply of agriculture products increases when monsoon comes on time. Obviously, we get the good rainfall, and with the good rainfall, we get a good production of that particular product. We get the good quality of the material, and this leads to a good profit to the farmers, and then we can see the good supply into the market, and we can see the direct relationship. And we can also say the natural factor also have a both relationship with the supply, positive and negative. And the positive, when the things are going in the well direction, that is a good rainfall, and the negative, when the factors shows the negative directions, like a drought or like a famine and all things, which leads to the negative impact in our agriculture produce. So we can see the natural factors have both coins, both has a positive or a negative relationship with the supply. And other factors, we already discussed the other areas which affect the supply. So this is a content which I have shared with you in English. ठीक है. Now move ahead in हिंदी. आपके पास कंटेंट हिंदी में भी है. अगर आप हिंदी के ऐसे रीडर हैं जिसको कंटेंट हिंदी में रीड करना है, वीडियो को पॉज करें, इन सेशन का मैक्सिमम बेनिफिट लें. कंटेंट को हिंदी में भी आप इन वीडियो को पॉज करके रीड कर सकते हैं. ठीक है. सो आई बिलीव आज के इस पर्टिकुलर सेशन से आपको जो फैक्टर्स हमारे सप्लाई को इम्पैक्ट कर रहे हैं वो आपको क्लियर हो चुके हों, उन्हें आपने अंडरस्टैंड किया हो, रटिफिकेशन नहीं किया हो. एमसीक्यूज लेकर के आएंगे और आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं. एक्टिवली अपनी नॉलेज को टेस्ट. देखिए, आपको अपने आप को चीट नहीं करना है. सो यू हैव टू बी वेरी लॉयल. मैं आपके एक्सप्रेशंस को नहीं देख पा रही हूँ. सो आपको अगर कोई क्वेरी है, आप उसे कमेंट सेक्शन में पूछ करके इसका मैक्सिमम बेनिफिट लें. ठीक है. बेनिफिट कैसे लेना है ये आपको चूज करना होगा. ठीक है. सो आई एम हियर टू हेल्प यू टू आंसर योर क्वेरीज. ठीक है. सो आई होप दिस सेशन हेल्प यू. मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, कुछ नया सीखेंगे इकोनॉमिक्स में. टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद.